हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर ट्रेंडी कुर्ती की डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये 2.5 मीटर से ज़्यादा कपड़े हैं, हमें 2.5 मीटर ही चाहिए इस डिज़ाइन के लिए। इस कपड़े की विड्थ 42 इंच है। तो इसे मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी, टॉप और बॉटम पार्ट। टॉप पार्ट को भी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को अलग तरह से कटिंग करूँगी। तो यहाँ बैक पार्ट के लिए लेंथ ले रही हूँ 15 इंच। मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया। आप चाहे तो 16 इंच भी रख सकते हैं इस टॉप पार्ट की लेंथ। ये 14 इंच पर रेडी होगी। तो अब यहाँ से शोल्डर लेनी है 7 इंच। यहाँ नेक की लेंथ कम है, इसलिए मैं 7 इंच रख रही हूँ। इसे 7 इंच को इसे सीधा कर लिया। अभी यहाँ से आर्म होल लेनी है 7.5 इंच। यहाँ नेक की विड्थ ले रही हूँ 3 इंच। अभी यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन करनी है, तो हाफ इंच को इसे सीधा कर लिया तिरछे में। अभी यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट 38 है, उसका फोर्थ पार्ट 9.5 इंच 1.5 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ से वेस्ट 34 है, उसका फोर्थ पार्ट 8.5। 1 इंच डार्ट लगाऊंगी बैक साइड में फ्रंट साइड दोनों में, तो 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। ये मैं बहुत आसान तरीके से दिखा रही हूँ, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगी। इस साइड से 1 इंच इसे तिरछे में लिया और यहाँ से इसे राउंड शेप दे दिया। यहाँ से आर्म होल की शेप देनी है, तो 1.5 इंच पर इसे लिया और यहाँ बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लिया। यहाँ से अभी बैक नेक की लेंथ में लूँगी 3 इंच, विथ 3 इंच लिया, लेंथ भी 3 इंच लूँगी। यहाँ इसे बॉक्स बना लिया। यहाँ पर राउंड शेप दे रही हूँ। तो इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो कपड़े को फिर से बिछा लेनी है अच्छी तरह से। यहाँ फ्रंट पार्ट में कुछ पैटर्न बनेगी, इसलिए फ्रंट साइड से बीच में से हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो हाफ इंच पर इसे निशान लगा लिया। एक लाइन खींच लिया बराबर से। अब इसी लाइन के ऊपर इसे बैक पार्ट को बिछा देनी है और साइड की जो मार्किंग है वो कर लेनी है इसे एज इट इज़। मैं बहुत आसान तरीके से कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग दिखा रही हूँ, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगी, आप खुद से भी बना सकेगी। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सभी वीडियो की लिंक आपके पास जल्दी आ सके। यहाँ से फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है 1.25 इंच की। अभी इसी शेप में कटिंग कर लेनी है। अभी यहाँ फ्रंट नेक की लेंथ लेनी है 6 इंच। मैं 6 इंच रख रही हूँ, आपको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ से बॉक्स बना लिया। यहाँ पर भी मैं राउंड शेप दे रही हूँ, आपको जैसा नेक चाहिए ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ फ्रंट साइड को भी ओपन कर लेती हूँ इसे। अभी बैक की नेक भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ शोल्डर्स को डाउन कर लेनी है। अभी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई, टॉप पार्ट की कटिंग। इसके बाद ये जो कपड़ा है उसे सीधा कर लेती हूँ इसे काट कर। अभी ये कपड़े को 2 भाग में इसे बराबर से डबल फोल्ड कर लिया। अब बॉटम पार्ट की लेंथ लूँगी 35 इंच, दोनों मिलकर 50 इंच हो जाएगी। तो 50 इंच की कपड़े को
48 की कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी। इसे मैंने दोनों पीसेस में कट कर ली। ये फ्रंट और बॉटम बैक दोनों पार्ट के लिए। तो इसे मैं फ्रंट टॉप पार्ट के साथ ऐसे घेरास बनाऊंगी यहाँ कमर में। इसे फ्रंट और बैक दोनों पीसेस है। तो अभी स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स के लिए ये डबल फोल्डेड कपड़े हैं। तो स्लीव्स की लेंथ 12 इंच रख रही हूँ। आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिएगा। अब इसे फिर से एक बार फोल्ड कर देती हूँ तो 4 फोल्ड हो जाएगी। इस साइड ओपन साइड है और इस साइड फोल्डेड साइड है। तो यहाँ से अभी लेंथ की मार्किंग फिर से एक बार कर लेती हूँ 12 इंच पर। इसे यहाँ से अभी स्लीव्स को 3 इंच पर डाउन कर रही हूँ। यहाँ भी आर्म होल लेंथ लेनी है। मैं 8 इंच रखी हूँ, आपके जितना हो उतना रख लीजिएगा। यहाँ भी स्लीव सेट देनी है। इसे यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन भी रखनी है। तो इस स्लीव्स को मैं थोड़ी सी अलग स्लीव्स बना रही हूँ। यहाँ से इसे तिरछे में लिया और यहाँ से इसे कर दिया। जो जितना स्लीव्स के लिए कपड़ा है उतना मैं पूरी ही ले लिया। इस साइड में भी थोड़ी सी खुली ही रखूँगी इस स्लीव्स को। तो यहाँ फ्रंट स्लीव्स के लिए 1/2 इंच की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। इसे अभी इसी शेप में कटिंग कर लेनी है। इसे 2 पल्ले को खोल लेनी है और जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग है उसे कर लेनी है फ्रंट स्लीव्स की। अभी ये टॉप पार्ट की बैक साइड है। तो यहाँ पर प्लेट्स लगा लेती हूँ। नीचे से 1/2 इंच की प्लेट ले रही हूँ दोनों साइड से। ये 1 इंच की प्लेट और लेंथ 4.5 इंच ली। इसे दोनों स्लीव्स की दोनों प्लेट्स लगा ली मैंने। यहाँ भी नेक कर रेडी करनी है। तो ये अरे पट्टी है, 1.5 इंच अरे पट्टी है। इसे सीधे साइड के ऊपर इसे उल्टे रखकर इसे सिल ली। इसे छोटे छोटे कट लगा ली और यहाँ इसे पट्टी को पीछे की तरफ करके थोड़ी सी पट्टी रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसे करने से नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन जाती है। तो इस पट्टी को इसे करनी है, लेकिन अभी इसे नहीं करूँगी। फ्रंट पीस को रेडी करने के बाद ही इसे करूँगी। तो ये फ्रंट पीस है। तो ये सीधे साइड है। सीधे साइड के 1/2 इंच पर इसे निशान लगा लेनी है। यहाँ जो डिज़ाइन के लिए पैटर्न बनानी है तो इसके लिए अभी ये थर्मोकोल बॉल से मैंने बॉटम बनाया। इसे थर्मोकोल बॉल लिया, कपड़े पर इसे करके सुई धागा की मदद से इसे 3-4 बार रैप कर लिया और यहाँ पर गांठ लगाकर इसे बॉटम बना लिया। अभी यहाँ ऊपर की तरफ से 1 इंच छोड़कर मैं लगा रही हूँ और उसके बाद 1 इंच की दूरी पर इसे 1-1 इंच की गैप रख कर लगा रही हूँ इस बटन्स को। आप चाहे तो एक के बाद एक को भी लगा सकते हैं, साथ साथ में भी लगा सकते हैं, 1/2 इंच की दूरी पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने लगा ली पूरी बराबर से। यहाँ भी दूसरी पार्ट को ऐसे उल्टे रख लेनी है।
इसे यहाँ पर सिलाई लगा देनी है तो एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो जाएगी। इसे बनाने के लिए दूसरी पट्टी की भी ज़रूरत नहीं है, तो एक बार में ही बन जाती है ऐसी डिज़ाइन। तो बहुत आसान तरीके से मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने इसे लगा लिया, इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेती हूँ तो ये पक्का हो जाएगी। तो अभी फ्रंट नेक को भी बना लेनी है इसे और पट्टी से। सीधे साइड के ऊपर और पट्टी को ऐसे उल्टे रख ली। ये 1.5 इंच और पट्टी है। तो बैक पार्ट को जैसे बनाई थी ऐसे ही यहाँ भी बनानी है। छोटी छोटी कट लगा लेनी है। इसके बाद इसे पीछे की तरफ थोड़ी सी पट्टी रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ इसे थोड़ी सी पट्टी रखकर मैं सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद इस पट्टी को पीछे की तरफ करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ऐसे करने से नेक फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। यहाँ भी शोल्डर्स अटैच करनी है तो बैक पार्ट की जो पार्पिन है उसे इसे इस तरफ कर लेनी है पट्टी को और इसे अटैच कर देनी है सिलाई लगाकर। यहाँ पर डबल सिलाई लगा रही हूँ। दोनों शोल्डर्स को ऐसे अटैच करनी है। तो दोनों शोल्डर्स को अटैच कर ली। इसके बाद इसे खींचने से इसे नेक में शोल्डर्स जो है फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो जाएगी। यहाँ देखिए तो यहाँ पर अभी इस बैक पार्ट में जो सिलाई नहीं लगाई थी उसे लगा लेनी है बैक नेक की फिनिशिंग के लिए। इसके बाद नेक रेडी हो गया। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है, इसे दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पर अभी जो बॉटम वाली पार्ट है ये इसे रखकर यहाँ पर घेरास लगा देनी है। इसे प्लेट्स लगा देनी है। तो प्लेट्स लगाने के लिए इसे मैं बराबर से डबल फोल्ड करके यहाँ पर एक काट लगा लेती हूँ। जो काट यहाँ सेंटर से मिलाते हुए एक साइड से प्लेट्स लगाऊंगी तो बराबर हो जाएगी दोनों साइड। इसके ऊपर इसे उल्टे रख लेनी है। उसके बाद घेरास बना लेनी है इसे। तो मैंने घेरास बना ली। इसके बाद इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा ली और इस पार्ट को भी ऐसे ही बना लूँगी। अभी स्लीव्स को रेडी करनी है। तो 1.5 इंच पर मैंने एक लाइन लगा ली इसे। यहाँ 2 इंच की दूरी पर इसे 2 इंच की दूरी पर से इस बटन्स को लगा रही हूँ। यहाँ पर इस लाइन के ऊपर इसे 1 इंच की गैप पर इसे ही मैंने सारे बटन्स को लगा दी। अब इसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर इसे रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसे करने से भी बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ स्लीव्स रेडी हो जाएगी। इसके बाद इस पट्टी को पीछे की तरफ करनी है। उसके बाद सिलाई लगा लेनी है। दोनों स्लीव्स को ऐसे ही बना लूँगी। देखिए तो कितने खूबसूरत लगे हैं ये। अभी इस स्लीव्स को इसे शोल्डर्स के ऊपर इसे उल्टे रख लेनी है और कट से शोल्डर की सिलाई को मिलाते हुए एक साइड से इसे सिल लेनी है पहले। और इस सिलाई के होने के बाद दूसरी सिलाई फिर से शोल्डर से ही लगानी है। तो इसे करने से दोनों साइड की स्लीव्स बराबर होती है। तो यहाँ फिर से यहाँ शोल्डर से मैं इसे अटैच कर लूँगी। दोनों स्लीव्स को ऐसे ही अटैच कर लूँगी। तो इस स्लीव्स को भी ऐसे ही अटैच कर लूँगी। तो दोनों स्लीव्स को अटैच कर ली और उल्टे कर ली। यहाँ पर अभी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ 1.5 इंच पर 1.5 इंच मार्जिन रखी तो 1.5 इंच पर इसे निशान लगा दिया और इसे मिला दिया और यहाँ स्लीव्स पर इसे मिला दिया। दोनों साइड ऐसे ही निशान लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ से कमर से 4 इंच दूरी पर मैं यहाँ तक मिला लूँगी। ऐसे
और यहाँ 1 इंच जितना कपड़े रखकर यहाँ तक सिलाई लगा दूँगी। यहाँ क्योंकि नीचे स्लीव्स बनेगी इसलिए। यहाँ जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है स्लीव्स के नीचे वहीं उसे कटिंग कर लेनी है। और यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। यहाँ अभी मैं स्लीव्स बनाऊंगी। इसे दोनों साइड इसे मैंने अटैच कर ली, सिलकर फिटिंग की सिलाई लगा ली। अभी यहाँ पर मैं स्लीव्स बना लूँगी। तो इस साइड की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी इसे काट कर बराबर कर दूँगी। तो स्लीव्स कैसे बनाती हूँ दिखाती हूँ। ये जो है नीचे की पार्ट है, नीचे से एक पल्ले को उठानी है, उल्टे साइड है ये। और इसे डबल फोल्ड करके हाफ इंच जितना पट्टी इसे बनाकर ऊपर तक इसे सिल लेनी है। इसे जहाँ तक मैंने कट लगाई थी वहाँ तक, यहाँ तक जहाँ तक मैंने सिलाई लगा कर छोड़ी थी यहाँ तक पहुँच गई। अभी इसे इस सिलाई को ऐसे घुमा देनी है। उसके बाद इस साइड की भी स्लिट बना लेनी है। इसे इसके ऊपर यहाँ इस साइड सिलाई को पक्का कर लेनी है, 2-3 बार देकर यहाँ पर पक्का कर लेनी है। उसके बाद इसे घुमा देनी है इसे, और इस साइड की स्लिट्स को बना लेनी है नीचे तक। ऐसे ही दूसरी साइड की स्लिट्स को भी बना लेनी है। तो उसके बाद इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है इसे। तो इस साइड की सिलाई हो गई, दूसरी साइड की भी सिलाई ऐसे ही करनी है। तो ये कुर्ती बनकर रेडी हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर स्लीव्स बनी है। तो ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है।